साल था 1917। भारत अब भी अंग्रेजों के अधीन था। ब्रिटिश सरकार किसानों पर तरह तरह के कर लगाती थी और जमींदारों के जरिए उनसे जबरन वसूली की जाती थी। बिहार के चंपारण जिले, आज का पश्चिम चंपारण, मोतिहारी और बेतिया इलाका में किसानों की हालत बहुत दयनीय थी। अंग्रेजों ने चंपारण में एक अत्याचारपूर्ण खेती प्रणाली लागू की थी, जिसे तिनकटिया प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा के तहत हर किसान को मजबूर किया गया था कि वो अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा, यानी लगभग 15% केवल नील की खेती के लिए उपयोग करे, और वो भी अंग्रेज साहबों के लिए सस्ते दामों पर। नील की खेती से जमीन बर्बाद होती थी और किसान को न तो कोई उचित दाम मिलता था, न मुनाफा। जब जर्मनी से सस्ता सिंथेटिक नील आने लगा तो अंग्रेजों ने जबरन किसानों से मुआवजे के नाम पर और पैसे वसूले। किसान दोहरी मार झेल रहे थे, जमींदारों का शोषण और ब्रिटिश हुकूमत की नीतियां। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने पहले सबरमती आश्रम, गुजरात में रहकर देश की परिस्थितियां समझीं। तभी एक स्थानीय शिक्षक राजकुमार शुक्ल उनसे मिलने आए। शुक्ल जी चंपारण के एक पीड़ित किसान थे। उन्होंने गांधी जी से विनती की, बापू, आप चंपारण आइए, वहां के किसानों पर बहुत अन्याय हो रहा है। गांधी जी ने वादा किया कि वो वहां जरूर जाएंगे। गांधी जी अप्रैल 1917 में पटना पहुंचे। वहां उन्होंने राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, से मुलाकात की। फिर वे मुजफ्फरपुर गए, जहां जेबी कृपलानी और प्रो मजहरुल हक ने उनका स्वागत किया। वहां गांधी जी ने किसानों की समस्याओं के बारे में गहराई से जानकारी जुटाई। फिर वे मोतिहारी, चंपारण पहुंचे। वहां प्रशासन ने उन्हें तुरंत वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने साफ कहा, मैं यहां सत्य और न्याय की खोज में आया हूं। जब तक ये नहीं मिलती, मैं नहीं जाऊंगा। 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को आदेश उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया तो हजारों किसानों ने अदालत के बाहर जमा होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। गांधी जी ने कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन अन्यायपूर्ण आदेश का पालन नहीं कर सकता। जज ने उनकी ईमानदारी देखकर उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया। यह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने जनशक्ति के आगे झुकने का संकेत दिया। गांधी जी ने किसानों से विस्तार से गवाही ली, हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। इससे सरकार को मजबूरन एक जांच समिति बनानी पड़ी, जिसमें खुद गांधी जी भी सदस्य थे। लंबी जांच के बाद यह सिद्ध हुआ कि तिनकटिया प्रथा पूरी तरह अन्यायपूर्ण थी। सरकार ने इसे समाप्त करने का आदेश दिया और किसानों को राहत मिली। गांधी जी का सामाजिक सुधार अभियान। चंपारण में रहते हुए गांधी जी ने सिर्फ नील आंदोलन नहीं चलाया, उन्होंने वहां सामाजिक सुधार का अभियान भी शुरू किया। स्कूल खोले, सफाई अभियान चलाया, बाल विवाह, शराब और छुआछूत के खिलाफ जागरूकता फैलाई। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और कई साथी जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह आदि ने इसमें भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह का परिणाम। 1. तिनकटिया प्रथा समाप्त हुई। 2. किसानों को न्याय मिला। 3. गांधी जी को भारतीय जनता का असीम विश्वास प्राप्त हुआ। 4. सत्याग्रह की नीति यानी अहिंसा प्लस सत्य को पहली बार भारत में सफल रूप से लागू किया गया। 5. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। चंपारण सत्याग्रह केवल एक किसानों का आंदोलन नहीं था, यह भारत की आत्मा के जागरण का प्रतीक था। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि बिना हिंसा, बिना हथियार, केवल सत्य और एकता से भी साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। यही गांधी जी का असली सत्याग्रह सिद्धांत था, जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की रीढ़ बन गया। चंपारण सत्याग्रह ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय खोला। ये केवल किसानों की जीत नहीं थी, बल्कि जनशक्ति की विजय थी। गांधी जी ने दिखाया कि सत्य और अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है, और यहीं से शुरू हुई भारत की आजादी की यात्रा, जो 1947 में जाकर पूरी हुई। दोस्तों, ये थी चंपारण सत्याग्रह की पूरी कहानी, वो आंदोलन जिसने भारत की आजादी की नींव रखी। गांधी जी ने हमें सिखाया कि अगर इरादा सच्चा हो तो बिना हथियार भी सबसे बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हृदय को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को जरूर शेयर करें, ताकि हर भारतीय को अपने इतिहास का ये गौरवशाली अध्याय पता चल सके।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी में।